मॉर्निंग फ्रेंड। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में टेंजेंट एक्स के ग्राफ को कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। अब हमें पता है कि सबसे पहले ग्राफ बनाते हुए हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की जो डोमेन है और रेंज है वो क्या होगी। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की हेल्प से हम जानेंगे कि जो टेंजेंट एक्स होता है हमारे पास में वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स है, ये क्या है, पी बाई क्यू का एक फंक्शन है, पी बाई क्यू का एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कहां प्रॉब्लम होती है, जहां पर डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब हमें पता है कि जो कोस एक्स है वो कहां कहां जीरो होता है, वो हमेशा 2n प्लस में 1 और पाई बाय 2 इस नंबर पर हमेशा ही जीरो हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू देखो यहाँ पे यदि हम जीरो लेते हैं तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा और कोस पाई बाय 2 भी जीरो होता है। n की वैल्यू और भी कुछ नंबर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 का मल्टीपल बनेगा और कोस एक्स हमेशा यहाँ क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा और ये फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो डोमेन है हमारे पास में, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो क्या हो जाएगी, यदि हम रियल नंबर में से 2n प्लस में 1 पाई बाय 2 की वैल्यू को हटा दे, यदि निकाल दे, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा इस वैल्यू के लिए। ठीक है जी। अब देखो हमारे पास में रेंज एफ ऑफ एक्स रेंज क्या हो जाएगी, अब कोई भी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारे पास में जो इस फंक्शन की रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है जी। तो हमें पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जो टेंजेंट एक्स का फंक्शन था उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर में से पाई बाय 2 के जो मल्टीपल है उनको हटा दें तो ये हमारे पास में डोमेन हो जाएगी टेंजेंट एक्स की, रेंज हो जाएगी हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। अब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल की हेल्प से फिर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी, x है और यहाँ पे क्या है, y है। अब हमें पता है कि यदि यहाँ पे x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो हमें पता है कि साइन जीरो जीरो और कोस जीरो 1, जीरो बाई 1 क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है जी। तो यहाँ पे यदि x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू यदि हमारे पास में क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पुट कर दे, यहाँ पे देखो पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 क्या होता है जी, 1 और कोस पाई बाय 2 क्या होता है जी, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा जी, इन्फिनिटी। तो हमारे पास में पाई बाय 2 के ऊपर क्या हो जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वैल्यू डिफाइंड नहीं रहेगी। ऐसे ही हम चेक करेंगे, यदि हम यहाँ पे पाई वैल्यू पुट कर देते हैं तो साइन पाई क्या हो जाएगा, जीरो और कोस पाई माइनस 1, जीरो बाई माइनस 1 क्या हो जाएगी वैल्यू, जीरो। ठीक है जी। ऐसे ही माइनस पाई बाय 2 के ऊपर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी और माइनस पाई के ऊपर ये वैल्यू क्या आ जाएगी जी, ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ओरिजिन है और ये क्या है जी, वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या ड्रा करेंगे, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 और माइनस के 2 पाई। अब हमें पता है कि जो जीरो पर वैल्यू क्या देगा, जीरो, और पाई बाय 2 किसका काम कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम करेगा। ऐसे ही माइनस पाई बाय 2 भी इसके अंदर इन्फिनिटिव का काम करेगा ग्राफ के अंदर। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे पाई के ऊपर वैल्यू क्या है जी, जीरो है, मीन्स ग्राफ यहाँ को पास होते हुए जाएगा और 3 पाई बाय 2 किसका काम करेगा, ये नॉट डिफाइंड का। ठीक है जी। तो यहां से ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी बना सकते हैं, माइनस पाई बाय 2 मीन्स यहाँ को क्रॉस होते हुए जाएगा और ये किसका काम करेगा, इन्फिनिटिव का काम करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास में किस चीज का ग्राफ हो जाएगा,
ये हमारे पास में आ जाएगा टेंजेंट एक्स का ग्राफ। किस चीज का ग्राफ आ जाएगा? ये y इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।